बैतूल की मुल्ताई विधानसभा में क्या है जनता का मिजाज और जनता आखिर किसे करेगी पसंद। जैसे कि भाजपा ने इस बार चंद्रशेखर पर दाव लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने इस बार रिपीट सुखदेव पासे पर दाव लगाया है। सुखदेव पासे पहले से ही विधायक हैं और चंद्रशेखर इस बार उनके लिए चुनौती बनते हैं या नहीं। कितना असर करेगा उनका 5 साल का कार्यकाल, हम जनता से ही जानेंगे जनता का मूड क्या है। जी दादा, क्या नाम है आपका? अमृता गायकवाड़। इस बार किन मुद्दों पर रहेगा मुल्ताई का चुनाव? चुनाव तो पांसे की तरफ रहेगा। पांसे जी की तरफ। क्या विशेषताएं हैं उनके कार्यकाल की? विशेषताएं पांसे का विधायक है और वही अच्छे विधायक है मतलब। अच्छे। जी, क्या नाम लिखते हैं आप? अजय राव। इस बार किसका माहौल है? इधर तो सुखदेव पांसे जी का है। सुखदेव पांसे जी का है जी। किन कारणों से जनता उन्हें पसंद कर रही है? वो मिलनसार व्यक्ति है, लोगों के साथ जुड़ते हैं, सभी लोगों की सुनते भी है और जगह जगह जाके लोगों के बारे में देखते भी है, सबसे मिलते हैं। क्या कोई किसी को परेशानी हो उसके बारे में पता। प्रदेश में क्या लहर लग रही है? अपने क्षेत्र में सुखदेव जी को बोल सकता हूँ कि पांसे जी है। पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो कमलनाथ या शिवराज? प्रदेश में तो बीजेपी। हाँ जी। प्रदेश में बीजेपी मतलब कि क्षेत्र के लिए बोल सकता हूँ कि सुखदेव पांसे जी है, बाकी पूरे एमपी के लिए लोकल विधानसभा मुल्ताई में मतलब सुखदेव पांसे जी का असर है। लोकल में सुखदेव पांसे जी का असर है, लेकिन प्रदेश में शिवराज को पसंद कर रहे हैं। जी, क्या नाम लिखते हैं? राजू साहू। इस बार विधानसभा चुनाव में किसे ज्यादा मत मिल सकते हैं? देखिए, मत का तो कह नहीं सकते और दोनों या जितने प्रतिद्वंदी है उनके संबंध में तो कुछ नहीं कह सकते, परंतु मुल्ताई का जो विकास है वो रुका हुआ है और बहुत कमजोर फीका पड़ा है। कई क्या है, मार्ग के निर्माण, शिक्षा के संबंध में और स्वास्थ्य के संबंध में या कृषि के संबंध में, हर संबंध में यानी विरोधाभास रहा है। कई जगह तो अभी कई गाँव में यानी अंग्रेजों के ज़माने से रोडें नहीं बनी है। जैसे अपन देख ले, यहाँ से करपा से केकड़िया मार्ग या महतपुर से पिछुआ मार्ग या ऐसे कई रोड है। यहाँ विकास से पिछड़ा हुआ शहर बिल्कुल जीरो पर है, विकास कुछ हो पा नहीं रहा है। लेकिन टक्कर तो 2 आदमी में, तो इन 2 आदमियों को कौन जीत बहुत है, दावे बहुत है और करने वाला कोई नहीं है। बातें बड़ी बड़ी है और काम कौड़ी का नहीं है। इसलिए अभी तो ये निर्णय नहीं किया जा सकता कि भाई कौन आगे जाएगा और कौन पीछे जाएगा, परंतु विकास यदि जो कराएगा और करेगा उसी की सरकार बनेगी। तो सुखदेव पांसे जी और चंद्रशेखर दोनों में से किसी को स्पष्ट मैं अभी इस संबंध में उचित रूप से मापदंड करके नहीं कर सकता कह सकते हैं। हाँ, ये जल्दबाजी होगी। अभी चुनाव नजदीक आएगा, उसके बाद अपनी अपनी पार्टी अपने अपने प्रत्याशी क्या कहते हैं और उनके विकास के क्या दावे रहते हैं, इस संबंध में बताएंगे या वो जनता तय करेगी कि क्या करना चाहिए। परंतु यदि अपन स्पष्ट किसी के बारे में यदि कहते हैं तो वो गलत रूप से होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल खत्री है। कहाँ रहते हैं? मुल्ताई रहता है, ताप्ती कुंड गली में रहता हूँ, ताप्ती मंदिर के पास। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? सर, माहौल यहाँ पे तो इस बार बीजेपी का लग रहा है कि हर साल परिवर्तन होता है, हर साल 5 साल में परिवर्तन होता है। हर 5 साल में परिवर्तन होता है मुल्ताई में। मतलब इस बार चंद्रशेखर भी आ सकते हैं। चंद्रशेखर देशमुख जी की जो पकड़ है वो जमीनी स्तर के नेता है और बीजेपी में अच्छी पकड़ है उनकी। और इस बार उम्मीद सभी की इच्छा यही है कि इस बार परिवर्तन किया जाए, कि विकास कार्य नहीं हो पा रहे। ताप्ती ट्रस्ट जो बना है, ताप्ती मंदिर सौंदर्यीकरण नहीं हो पा रहा है। पवित्र नगरी होने का दर्जा मिलने के बाद में यहाँ बाहर के दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने, उनके रुकने की व्यवस्था नहीं हुई है। यहाँ पे धार्मिक नगरी होने के बाद भी बाहर से जो आते हैं उन्हें रुकने की व्यवस्था नहीं है। अब प्रदेश में किसे आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट ने काम किया है, आज से 15 साल बोले 18 साल पहले। जनता अगर बीजेपी को वोट करे तो किन कामों पर करेगी? विकास के कार्यों पर करेंगे। प्ले रोड, लाइट रोड है, लाइट है और स्वच्छता भी बहुत चल रहा है। ये डेवलपमेंट हुआ है। गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट डेवलपमेंट हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना है, कितना असर करेगी? ये 89% बीजेपी को ये प्लस वोट बैंक जाएगा। महिला वोटर को बहुत सपोर्ट मिल गया है। उनका घर खर्च तो हमारी आमदनी से चलता था, जो व्यक्ति कमाता उनसे घर खर्च ही चलता था। बाकी अदर आवश्यकता की सामग्री उनके लिए जो मुख्यमंत्री ने 1000 रुपये डाले
उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो लाडली बहना योजना का अपना एक असर है और लाडली बहना योजना से लगभग 80% महिला मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया गया है, ऐसा हमारे भाई का कहना है। क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? शिवराज सिंह चौहान की। किन वजह से बनेगी? हर किसानों के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है, धरती धरातल पे पूरा काम अच्छा किया है उसने, इसलिए हम 140 प्लस सीट से जीत रहे हैं मध्य प्रदेश। 140 सीट प्लस। और कांग्रेस तो कह रही है कि हम 150 सीट लेके आ रहे हैं, मतलब कांग्रेस भाजपा तो आंकड़ों में सिमटे। उनने किया क्या 70 साल में? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो जुमला देते हैं, कुछ किया भी नहीं और आगे करेंगे भी नहीं। इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे डायरेक्ट। बीजेपी को वोट देंगे। भाई साहब क्या नाम लिखते हैं? भाई साहब नीतीश पवार। तो इस बार क्या लगता है प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है? भाई साहब प्रदेश में तो स्पष्ट रूप से देखा जाए तो पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जी। किन वजह से बनेगी? भाई साहब देखिए, उन्होंने शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, जनजाति समाज सभी वर्गों के लिए, महिलाओं, युवाओं सभी के लिए कार्य किया है। पिछले 18 सालों में आप देख लीजिए मध्य प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदली है। कांग्रेस हमेशा कहती है कि जो भाजपा सरकार है वो घोटाले की सरकार है, तो ऐसे में फिर जनता कैसे विश्वास जताएगी? देखिए, जहाँ तक घोटालों की बात है तो भाई साहब कोई भी सरकार है दूध की धुली नहीं रही हुई। अब आप जब राजनीति में जाते हैं तो कहने किन प्रकार है ना आपका विरोध होना शुरू हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, जो भी सरकारें आएगी भ्रष्टाचार का आरोप सदैव लगता रहेगा, चाहे किसी पार्टी की सरकार आए। लेकिन जहाँ तक अगर देखा जाए तो शिवराज सरकार ने पिछले 18 सालों में बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या सड़कें की बात हो और निवेश के मामले में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर विकास किया है। मेरा ऐसा मानना है कि 2003 के पहले का मध्य प्रदेश एक गड्ढा प्रदेश था और आज बीमारू राज्य का धब्बा लगा था और आज स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने जा रहा है। आज हम विकसित मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो स्थानीय मुद्दों से लेकर प्रदेश स्तर तक के मामलों में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने एक अच्छा काम किया है। हम चाहेंगे कि भाई साहब जनता भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुने और एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में अपना योगदान प्रदान करें। माननीय मोदी जी के कंधों को मजबूत करें। शिवराज जी को 5वीं बार हम सरकार में देखना चाहते हैं। मुल्ताई विधानसभा की बात करें तो लोकल में आप किसे विधायक के रूप में देखें? देखिए, जहाँ तक मुल्ताई की बात है तो जनता जनार्दन निर्णय लेगी। अब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ टक्कर है, लेकिन सब प्रयास कर रहे हैं माननीय मोदी जी के नाम पर, शिवराज जी के नाम पर। और कहीं ना कहीं लाडली बहना का बहुत अच्छा प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। किसान भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि यहाँ फसल बीमा, यहाँ मुल्ताई में किसान आंदोलन भी हुआ 1998 में। उस वक्त क्या हुआ था मुल्ताई में 1998 में कांग्रेस की सरकार में यहाँ पर गोलियां चली, 24 किसान शहीद हुए। आज वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो यहाँ पर किसानों का सम्मान हो रहा है, किसानों को मुआवजा मिल रहा है, किसानों को फसल बीमा मिल रहा है। किसानों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है, जन जन की सरकार, शिवराज सरकार, गरीबों का कल्याण। तो युवाओं की सरकार है, जन जन की सरकार है, किसानों की सरकार। भाई साहब क्या नाम है? नीलेश पवार। इस बार क्या रुझान लगता है? भाजपा की सरकार बैठे। और लोकल मुल्ताई विधानसभा में क्या माहौल? यहाँ का तो पब्लिक पे डिपेंड करे ना, अपन बोल नहीं सकते। बाकी प्रदेश में शिवराज की सरकार किन कारणों से बनेगी? वो किन कारणों से क्या, वो काम अपन बोल ही नहीं सकते। वो किया उसने 70 सालों में, जो हुआ नहीं था वो किया। और जो काम आज तक के जो अपने जो शिवराज सिंह चौहान ने जो लाए, वो अभी तक के जो सबसे पहले जो मध्य प्रदेश सरकार का जो काम था, वो सबसे ज्यादा योजना चलाई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा लोकप्रिय चेहरा है जिसके नाम पर ही बीजेपी लगभग सत्ता की ओर चली जाती है। जी भाई साहब क्या नाम है? मनोज बारंगे, डोवा का रहने वाला हूँ, गाँव से आता हूँ। इस बार किसका रुझान है, भाजपा या कांग्रेस, कमल या फिर शिवराज? ये मुल्ताई विधानसभा, यहाँ पे किसी का रुझान नहीं चलता। जो काम करता, जो पब्लिक के बीच में रहता। तो सुखदेव पांसे जी ने काम किए हैं। सुखदेव पांसे जी सबके पर्सनली काम करते। कोई अधिकारी अगर परेशान कर रहा है या बिजली टाइम पे नहीं मिल रही है, सब चीज के लिए वो आंदोलन करते हैं। और व्यक्ति विशेष रूप से कोई भी आदमी सिर्फ पांसे जी के पास में जाते हैं और किसी के पास में नहीं जाते। मतलब कि लोकल में पांसे जी का पलड़ा भारी है। हाँ, लेकिन प्रदेश में किसे देखना चाहेंगे, कमलनाथ या शिवराज? कमलनाथ को
देखना चाहेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र से लगे वाले हैं और उस हिसाब से वोटिंग भी होंगी यहाँ पे। क्योंकि अगर उधर के लोग बनते हैं तो चंबल क्षेत्र के या ग्वालियर साइड वाले की चलती है, और इधर के अगर विधायक बनेंगे या इधर के मुख्यमंत्री बनेंगे तो इधर वाले की चलेंगी। हमारे सुखदेव पांसे सबसे ज्यादा काम कराएंगे। और तो सुखदेव पांसे जी काम कराएंगे यहाँ के अगर विधायक बनेंगे तो। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल। फिर एक नाबालिग वोटर है अपने पास जो वोट तो नहीं डाल सकता, लेकिन इनका रुझान जरूर पूछेंगे कि किसके तरफ अपना पक्ष रखते हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करोगे? अभी पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है मेरे को। जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई करो, बहुत अच्छी बात है। कि भाई साहब क्या नाम है आपका? संदीप साहू। इस बार किस पार्टी की तरफ समर्थन ज्यादा दिखता है? बीजेपी पार्टी। बीजेपी? जी हाँ। किन कारणों से? बस मामा की सरकार बननी चाहिए। मामा की सरकार? हाँ। अच्छा, तो लाडली बहना योजना का कितना लाभ मिल रहा है घर पे? वो अभी 1250 कर दिया मामा ने, मिल रहा है। मिल रहा है घर पे, मतलब कि भाभी को बकाया पूरा फायदा मिल रहा है? हाँ, माँ को मिल रहा, भाभी को मिल रहा, सभी को मिल रहा। तो माँ भाभी सबको लाभ मिल रहा है। लाडली बहना योजना का एक अलग ही रुझान है, क्योंकि यह लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना बन चुकी है जो भाजपा की नैया पार लगाने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई है। जी चाचा नमस्कार, ये क्या नाम लिखते हैं? गोपाल पवार। इस बार विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? वो सब बराबर ही है, अभी तो पांसे भी बराबर है, वो चंद्रशेखर भी। जैसे जैसे समय करीब आएगा अभी तो कुछ कह नहीं सकते, क्या टक्कर लोगों का रुझान रातम रात बदल जाता है, इसलिए क्या है अभी बता नहीं सकते। प्रदेश में किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहिए? वो तो शिवराज ही रहेगा। वो तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मन में शिवराज है तो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ भी रुझान है। फिर अब इसके बाद और कहीं जाएंगे और युवाओं से मिलेंगे और जानेंगे कि क्या है उनके दिल में। अगर मोदी बस रहे हैं, शिवराज बस रहे हैं, तो भाजपा मतलब यहाँ से जीतना तय है। चाचा क्या नाम लिखते हैं? नर्बत संतापे। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या माहौल लगता है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। भाजपा? भाजपा। मुल्ताई विधानसभा से? हम मुल्ताई विधानसभा से तो दोनों भी अच्छे ही है। दोनों अच्छे हैं? हाँ जी। लेकिन प्रदेश में शिवराज चौहान। किन वजह से? वो नरेंद्र मोदी की वजह से। हाँ जी। चाचा क्या? पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं? हनुमान प्रसाद दुबे। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या लगता है? इस बार विधानसभा चुनाव में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा जी। तो मुल्ताई विधानसभा में परिवर्तन होगा? विधानसभा चुनाव में परिवर्तन होगा। और प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है? इसमें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किन कारणों से भाजपा को इतना समर्थन मिल रहा है? समर्थन मिलने का कारण ये है कि उन्होंने जो कार्य किए है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो 45 वर्ष के कार्यकाल में जो काम नहीं किया था, वो लगातार उन काम को उन्नति देते जा रहा है। इसलिए मतलब विकास के मुद्दों पर भाजपा के मुद्दों के ऊपर भारत की पार्टी बन रही है। विकास के मुद्दों पर भाजपा की सरकार बन रही है, ये बात स्पष्ट है। जी चाचा नमस्कार। चाचा नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, आपसे तो बात हो गई है। जी भाई साहब क्या नाम लिखते हैं? सौरभ कड़वे, नगर पालिका ब्रांड एम्बेसडर में। तो इस चुनाव में क्या लगता है, विधानसभा चुनाव में भाजपा या कांग्रेस? इस चुनाव में हमारे आदरणीय सुखदेव पांसे जी ने पिछले 5 सालों में बहुत से विकास के कार्य किए गए। कोविड में उन्होंने लोगों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन फ्री बंटवाए और 24 घंटे वो लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। अभी उन्होंने हाल ही में ओवरब्रिज सैंक्शन करवाया, जो पिछले 15-20 सालों से ये लोग नहीं करवा पा रहे थे, उन्होंने सैंक्शन करवाया। और मुल्ताई के लिए कई उन्होंने ऐसे कार्य किए, ताप्ती को लेकर हो गया, ताप्ती महोत्सव हो गया, 3 ट्रेनें रुकवाई। और आदरणीय सुखदेव पांसे जी ऐसे हैं जो लोगों की सेवा में 24 घंटे अपना समय देते हैं, यहाँ तक अपने परिवार को अपना समय नहीं देते। और मुल्ताई के लिए कई ऐसे उन्होंने कार्य करवाए हैं। और प्रदेश में किसे पसंद करेंगे, कमलनाथ या शिवराज? कमलनाथ जी को इसलिए मैं पसंद करूंगा कि कमलनाथ जी, आज आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बुधनी क्षेत्र देख लीजिए और छिंदवाड़ा देख लीजिए, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। हम जब छिंदवाड़ा जाते हैं तो हमको 10-10 कंपनियां, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां हैं, एयरपोर्ट वहाँ पे बन रहा है, रिंग रोड वहाँ पर है। और आप बुधनी को देख लीजिए कि बुधनी में अच्छी रोडें तक नहीं है, तो शिवराज जी को क्या पसंद करें, ये सवाल ही नहीं उठता। क्या नाम लिखते हैं आप? जी, एडवोकेट नरेंद्र बेले। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या माहौल है, भाजपा या कांग्रेस? इस बार सिर्फ यहाँ मुल्ताई विधानसभा सिर्फ सुखदेव पांसे ही सिर्फ
सिर्फ सुखदेव पास सिर्फ सुखदेव पान से। प्रदेश में क्या स्थिति है? प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बन रही भारी बहुमत से। भारी बहुमत जी। तो किन कारणों से दोबारा से कमलनाथ जी को लोग पसंद करेंगे? यहाँ बहुत से मुद्दे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इतने अनगिनत मुद्दे के साथ सिर्फ कांग्रेस सरकार आ रही है इस प्रदेश में। लेकिन भाजपा तो आरोप लगा रही करके कमलनाथ जी ने 2 लाख का जो किसानों का कर्ज माफी की बात कही थी वो भी पूरा नहीं करे। हमारे पास सूची है, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। खुद कृषि मंत्री ने विधानसभा में बोला है किसानों का कर्ज माफ हुआ है। जी, क्या नाम लिखते हैं? मैं इब्राहिम शाह। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति है, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस है। कांग्रेस है। किन कारणों से? इस कारणों से कि कुछ किसानों का कर्जा माफ हुआ है और उसके बाद में जो है हर सुविधा जो है कांग्रेस कर रही है। और क्षेत्र के अंदर में आप बैतूल क्षेत्र में जो सुखदेव पान से वो पानी का बोलो या हर चीज में जो है वो सुविधा दे रहा है और गरीबों की सुनते भी है। और अपन अगर गरीबों के ने जाओ तो वो ऐसे नहीं करते कि भाई कोई बाहर का व्यक्ति है, अगर कोई अनजान व्यक्ति भी अगर पहुंच गया तो वो इज्जत देते हैं, मान देते हैं और उसके बाद में उसकी जो तकलीफ है उसको सुनते भी है, सुनने के बाद में उसको हल भी करते हैं। प्रदेश में लेकिन किसकी सरकार बन रही है? कमलनाथ। कमलनाथ जी। किन वजह से? इस वजह से कि उनने कुछ कर्जा माफ भी करे हैं और उन्हें जो बोले थे उसमें कुछ करे हैं। 15 महीने में उनने बहुत कुछ करे। 15 महीने में बहुत कुछ किए। जी। कुछ बड़ी उपलब्धियों के रूप में? बड़ी उपलब्धियों के रूप में यही है कि उन्हें अभी पहली बात तो कर्जा माफ करे है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। 15 महीने में उनने इतने काम कर चुके हैं कि मैं बोल रहा हूँ तो बहुत बड़ी उपलब्धि। 18 सालों में जो भाजपा ने जो है एक भी किसानों का कर्जा माफ नहीं करी, जो कमलनाथ जी ने जो है कर्जा माफ करे। अच्छा, इस बार शिवराज के खिलाफ सत्ता का विरोध कुछ दिखेगा जनता में? जी जी जी। तो कौन कौन से मुद्दों कर लेकर जनता विरोध करेगी? पहली मुद्दा तो यह है कि क्या गरीबों के लिए कुछ भी उन्हें अभी तक के शिवराज सिंह चौहान ने करे नहीं। स्कूल के शिक्षा में देखो 2000 रुपये, कुछ रुपए मेरे भी खुद के स्वयं के बच्चे जो पढ़ रहा है 2000 रुपये फीस भरना पड़ रहा मेरे को। और बिल जो है कमलनाथ के सरकार में मैंने 15 महीने में 1500 रुपये बिल भरा हूँ। और उसके बाद में जो है अभी जो बिल आ रहा है मेरे घर पे, अभी वर्तमान में चल के देखो मैं बिल दिखाने को तैयार हूँ, मेरा 4000 बिल आ रहा है अब 18 महीने में। लेकिन प्रदेश में शिवराज की लाडली बहना यह योजना तो गेम चेंजर के रूप में साबित हो रही, लोग कह रहे हैं। सर एक बात बताओ, 4 महीने पहले क्यों लाडली बहना, 18 महीने से लाडली बहना कहाँ गई थी? 18 साल से जो लाडली बहना कहाँ गई थी ये बताओ। इसके पहले लाडली बहना नहीं थी। ये आप खुद भी इस चीज को समझ सकते हो कि 18 साल में जब लाडली बहना नहीं थी, 4 महीने के अंदर में लाडली बहना कैसी है? तो मतलब मिला जुला एक असर है करके, कहीं पर भाजपा तो कहीं पर कांग्रेस, सब अपने अपने मुद्दों पर बात कर रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं। सर मुझे एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। हमारे आदरणीय विधायक महोदय ने कोविड काल में इतना अच्छा काम किया, गरीबों के इलाज निःशुल्क कराए बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। अब माननीय जो प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी 5 साल तक आप चुनाव के समय निकलता है, सिर्फ चुनाव के समय दिखता है सर रोडों पे, नहीं तो 5 साल तक कोई अता पता नहीं था। चंद्रशेखर देशमुख जी 5 साल तक आज तक रोडों पे नहीं दिया, किसी कार्यक्रम में, किसी इसमें नहीं, कोई जनता त्राहीमाम हुई कोविड काल में, लेकिन आज तक उनका फोन तक नहीं मिला किसी को। मैं ये कहना चाहूंगा लाडली बहना पे मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आप लाडली बहना को मास्टर को बता रहे भाजपा का, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोविड काल में मामा जी को बहनों की याद क्यों नहीं आती है। और अभी हमारे जो आदरणीय चंद्रशेखर देशमुख जी जो बीजेपी के प्रत्याशी है, ये पिछले इनको 2 बार मौका दिया गया है, लेकिन इन्होंने मुल्ताई के लिए ऐसा क्या किया, ये अपनी एक ठोस उपलब्धि बताए। और कोविड काल में इन्होंने मुल्ताई की जनता के लिए क्या किया, सबसे पहले तो ये बताया कि ये मुल्ताई की जनता के लिए क्या कर रहे थे। कोविड काल में सबसे ज्यादा जरूरत जब मुल्ताई की जनता को उनकी थी। कोविड काल एक बहुत बड़ा मतलब विकराल रूप था, जब लोग मौतों पर आंसू बहा रहे थे, अपनों की मौतों पर गमगीन थे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि नेता वहां तक नहीं पहुंचे। जी क्या नाम? मिथिलेश साहू नाम है मेरा। क्या माहौल है इस बार चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा कार्य किया है 15 वर्षों से। ये 18 वर्षों में जो अच्छे काम करें, कौन कौन से काम? जैसे सबसे मेन ग्रामीण क्षेत्र में जो डैम के जो काम है, आज पूरे जो गांव में डैम, पानी, सिंचाई की व्यवस्था, जिससे कृषि और किसान का उत्पादन बढ़ गया। हमारे क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन बढ़ गया 10-20 डैम से, हमारा क्षेत्र बढ़ गया। इसके गांव में डैम होने से सिंचाई की व्यवस्था वगैरह में बहुत सुधार हुआ है।
ये बीजेपी के कार्यकाल में मुमकिन हो पाया है मेरे हिसाब से। प्रदेश में किसकी सरकार बन रही, क्या रुझान लग रहा है? देखो वो तो अपन कह नहीं सकते, पर फिर भी बीजेपी की बनेगी, संभावना पूरी ऐसी लग रही है। संभावना हाँ सब लग रही है। कमलनाथ या शिवराज, किसे पसंद करते हैं? शिवराज सिंह चौहान को पसंद करेंगे कि उनने जो काम किया है प्रदेश में किसी और के बस की बात नहीं है। और रही बात कमलनाथ सरकार की बात करें कांग्रेस की, तो ये अधिकतर छिंदवाड़ा का विकास चाहते हैं। हमारे बैतूल कमलनाथ जी पर एक आरोप हमेशा लगता आया है कि वह लगभग कमलनाथ जो हैं छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बन के रह जाते हैं। यह आरोप लगभग अधिकांश लोग यही लगाते हैं, लेकिन कमलनाथ भी अपने आप में एक मास्टर ब्लास्टर चेहरा है, कांग्रेस के अंदर सुपर हीरो हैं और उनकी लोकप्रियता को भी शिवराज से कम नहीं आंकी जा सकती पूरी योजनाओं पर। तो उनके लिए शिवराज सरकार को लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि पिछले बार ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो चुके थे, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई और भाजपा सत्ता काबिज करने में दोबारा से हासिल कर ली और कामयाब भी रही। लेकिन इस बार फिर जनता का मत किस ओर रहेगा यह 17 तारीख को पता चल जाएगा और 3 तारीख को वह परिणाम बता देगा कि जनता के मन में कौन है, शिवराज या कमलनाथ।